नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो आपका एग्जिस्टिंग सैलरी है, उसी सैलरी से आप अमीर कैसे बन सकते हैं। ऐसे 8 टिप्स आपको मैं दूंगी, जिसे आप फॉलो करके अमीर बन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि आपका जितने भी एक्सपेंस है, आपको आपके एक्सपेंसेस पर काबू रखना चाहिए। यानी आपके एक्सपेंसेस कितना है वो आपको मालूम होना चाहिए। यानी आपका जो सैलरी है 30,000 रुपए है, आपका एक्सपेंसेस 20,000 रुपए है कई बार, और आपका सरप्लस जो होता है वो 10,000 रुपए है। तो इस एक सिंपल कैलकुलेशन है। तो सबसे पहले चीज आपको पता लगाना है कि आपके घर का एक्सपेंसेस कितना है। हर इंडिविजुअल आप ले सकते हैं। आप अगर आप अकेले हैं तो आपका इंडिविजुअल एक्सपेंसेस लीजिए, अगर आप फैमिली में रहते हैं तो आपका फैमिली एक्सपेंडिचर कितना आता है, एक महीने में कितना एक्सपेंडिचर आपका होता है, और होने के बाद आपका सेविंग्स कितने बच जाता है। ये एक क्लियर पिक्चर हर सैलरी पर्सन के पास, ये एक क्लियर पिक्चर, एक क्लियर फिगर आपके पास होना चाहिए। जब आपके पास एक फिगर होता है तो आगे क्या करना है मैं आपको बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले जैसे आप वीडियो देखेंगे तो आप एक कैलकुलेट करिए कि आपका सेविंग्स कितना है, महीने के आखिर में आपका कितना सेविंग्स हो जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आपके 10,000 आपके सेविंग्स हो जाते हैं। तो इसके बाद में स्टार्ट इन्वेस्टमेंट अर्ली। जितना जल्दी हो सके आप अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर दीजिए। यानी आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी महीने के आखिर में आप कुछ पैसे सेव करिए और आपको बैंक में डिपॉजिट करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो होता है, अगर जितना जल्दी आप शुरू करेंगे उतना ही आपके पास पैसे ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके बाद में आपको क्या करना है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब है जितना भी आपका सेविंग्स है, सेविंग्स में से 10 या 20% आपको एक सेपरेट अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। तीसरा काम आपको करना है, एक सेपरेट अकाउंट ओपन करना है और उसमें आपका जितना भी सेविंग्स है, 10,000 रुपए आपका सेविंग्स है जो हमने कैलकुलेट किया था एक एग्जाम्पल के तौर से, तो उस 10,000 में से आपको मिनिमम 20 to 25% आपको निकाल के सेविंग्स अकाउंट में आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। तो एक कैलकुलेशन के साथ अब मैं आपको बताऊंगी। सोचिए आपका हर महीने अगर आप 2,500 रुपीज आप सेव कर रहे, तो 12 महीने के बाद यानी 1 साल के बाद आपके पास कितना पैसे बचेगा, 30,000 रुपए आपके पास पैसे बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फिगर है। साल में आपके पास 30,000 रुपए बच जाते हैं, जो कभी नहीं बचते थे। आपके सिर्फ 2,500 सेव करने से आपके पास 30,000 रुपए बच गए। वही आगे हम कैलकुलेशन देखिए। 1 साल के बाद आपके पास 30,000 रुपए रहते हैं। 2 साल के बाद वही 2,500, अगर आप 2,500 रुपए सेव करेंगे तो सेकेंड ईयर में 60,000 आपके पास रहता है। तीसरे साल में आपके पास 90,000 होंगे और चौथे साल में आपके पास 1,20,000 रुपए आपके सेविंग्स अकाउंट में हो जाएगा। और इस जो अकाउंट 1,20,000 रुपए के ऊपर जितने भी आपको इंटरेस्ट होगा वो भी आपको मिल जाएगा। जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करेंगे, आप एफडी में कर सकते हैं या किसी और स्कीम में अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो इंटरेस्ट के साथ 4 साल के बाद आप देख सकते हैं कि आपके जितने सैलरी है उसमें से थोड़ा पैसे बचाने से आपके पास कितना सारा सेविंग्स अमाउंट रह जाता है। तो आपको सबसे पहले सेव करना है। ये एक सिंपल प्रिंसिपल आप सभी को अडॉप्ट करना है आपके लाइफ में, और इसी महीने से आपको सेविंग्स अकाउंट ओपन करना है और उस सेविंग्स अकाउंट में आपको हर महीने पैसे जमा करते जाना चाहिए। तो ये आपको तीसरा काम करना चाहिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स हम रेगुलरली आपके लिए लेकर आते रहते हैं। इसके बाद में द फोर्थ वन इज नेवर ऑप्ट फॉर पर्सनल लोन्स और क्रेडिट कार्ड्स। कभी भी पर्सनल लोन्स मत लीजिए। पर्सनल लोन्स लेने से आपका जो कमाई है, उसका कमाई के से भी ज़्यादा पैसे आपको वापस रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। उससे अच्छा है आप बैंक में जितना आपका सेविंग्स है बैंक में इन्वेस्ट करिए और उसके ऊपर आप इंटरेस्ट लेते जाइए, जहाँ पर आपको एक बहुत सारा लमसम अमाउंट आपके पास रह जाता है, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द लोन्स एंड इन्वेस्टिंग इट इन इन सम ऑफ योर प्रॉपर्टी में, या फिर कहीं पे भी आपके घर पे कोई चीज़ चाहिए या आपको कार चाहिए, उन सब चीज़ों में इन्वेस्ट लोन लेके इन्वेस्ट करने से अच्छा है आप जो आपके पास जो भी है
उसी पैसे को आप इन्वेस्ट करिए बैंक में और उसके ऊपर इंटरेस्ट ले लीजिए और देखिए आपके पास आप कैसे अमीर बन जाते हैं। और दूसरी बात, क्रेडिट कार्ड कभी मत लीजिए क्योंकि क्रेडिट कार्ड के ऊपर भी आपको काफ़ी सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सेविंग से ज़्यादा आप उल्टा अपना एक्सपेंसेस ही कर रहे हैं, लेकिन से कोई फ़ायदा नहीं है। आप कोई भी लाइफस्टाइल जीने के लिए क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन फ़ायदा क्या होता है आपके पास, आप अमीर नहीं बन रहे, उल्टा आप गरीब बनते जाते हैं क्योंकि आपके पास कोई सेविंग्स नहीं है। इट इज़ अ वेस्ट ऑन इन्वेस्टिंग ऑन पर्सनल लोन्स और इट इज़ अ क्रेडिट कार्ड। अगर अमीर बनना है तो इससे बच के रहिए, इसमें कभी भी लोन्स या क्रेडिट कार्ड मत लीजिए। नेक्स्ट आपको करना क्या है, जितना भी आपका सैलरी है, आपका जो भी सैलरी आता है, तो आप अपना सैलरी को अननेसेसरीली आपके लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिए। ये पांचवा काम आपको करना है। जैसे आपके पास सैलरी आ जाता है, आप दूसरों को देखते हैं या फिर आपके पास बहुत सारा ख्वाहिश है आपके एक स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीने के लिए, अननेसेसरी बहुत शो ऑफ करने के लिए आप प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं, उससे बच जाइए। कभी भी आपके लाइफस्टाइल या आपके कपड़ों से आपको पहचाना नहीं जाता है। आपके हैवी लाइक कॉस्मेटिक्स या फिर आपके ज्वेलरीज या फिर आपके अलग अलग चीज़ों पे इन्वेस्ट करना, अननेसेसरी वेस्टेज मत करिए। उससे अच्छा है आप अपना जो है स्किल डेवलपमेंट में पैसे को इन्वेस्ट कर दीजिए। सिक्स्थ है, स्किल डेवलपमेंट में आपका पैसे इन्वेस्ट करना है रादर देन ऑन अ लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स। लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स में आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कोई भी फायदा नहीं है उससे, लेकिन आपका नुकसान ही है क्योंकि पैसे जो तो वेस्ट हो गए, जो फ्यूचर में आपको कभी भी नहीं मिलता है। लेकिन वही अगर आप इन्वेस्टमेंट स्किल डेवलप, आपको नए नए चीज़ें सीखने में अगर आप पैसे इन्वेस्ट करेंगे, अपने आप को अपडेटेड रहेंगे, आप नए स्किल सीखेंगे, आपकी कॉम्पिटेंसीज बढ़ा देंगे, तो जो काम आप कर रहे हैं उसी काम में, उसी कंपनी में या उसी ऑफिस में आपको प्रमोशन मिल सकते हैं, आप अपडेटेड हो सकते हैं और आपका सैलरी भी बढ़ सकता है, आपको इंक्रीमेंट मिल सकता है क्योंकि आई आर रेगुलरली अपडेटिंग योर सेल्फ, आप अपना स्किल डेवलपमेंट कर रहे हो। तो हमेशा आपके पास जो भी पैसे आप बचाते हैं, आपके खुद के डेवलपमेंट पर इन्वेस्ट करिए, ना कि कुछ अननेसेसरी लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स के ऊपर। सो सिक्स्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जितना आपका स्किल डेवलप होगा उतना ही लोग आपको रेस्पेक्ट करेंगे, उतना ही आपको प्रमोशन मिलता जाएगा, उतना ही आपका सैलरी भी बढ़ता जाएगा। बिकॉज हर कोई अपना स्किल रेगुलरली अपडेट नहीं करते हैं, तो अगर आप करेंगे तो आप यू विल बी द बेस्ट पर्सन। तो ऐसा हो जाता है कि कंपनी में आपके अलावा ऐसा कोई भी इंसान नहीं रहता है जिसके ऊपर कंपनी इन्वेस्ट करना चाहता है, तो यू विल बी द वन ऑफ देम। सो अपने आप पे इन्वेस्ट करिए इन स्किल डेवलपमेंट एंड लर्निंग न्यू थिंग्स। उसके बाद में सेवेंथ वन आता है, स्टार्ट न्यू साइड वर्क विदाउट इन्वेस्टमेंट। कोई भी साइड वर्क, जो भी साइड काम आप कर सकते हैं आपके सैलरी के अलावा, अगर आप कुछ कर सकते हैं बिना कोई इन्वेस्टमेंट के, तो आप कोई भी काम कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको इनकम मिलता जाएगा। यू कैन जनरेट मोर इनकम फ्रॉम अदर वर्क्स ऑल्सो। और लास्ट में आता है, नेवर बी इन अ रश टू परचेज एसेट्स और या फिर रियल एस्टेट एक्सेट्रा। देखिए, जब आपके पास पैसे बहुत होता है तभी आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करिए, यानी घर परचेज करिए आपका ओन, या फिर आपके घर के लिए जो भी एसेट चाहिए उसके ऊपर आप इन्वेस्ट करिए। अननेसेसरी आपके पास इन सेविंग्स कम है, लेकिन आप अननेसेसरी आपके रियल एस्टेट्स या फिर आप कोई एसेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, उससे कोई भी फायदा नहीं होगा, उल्टा आप अपना नुकसान कर रहे हैं लोन्स लेके, वो अननेसेसरी एक्सपेंसेस करके। और कभी भी जो भी आपके घर वाले या फिर बाजू घर वाले या आपके रिलेटिव्स कोई भी कुछ भी करे या कोई और कुछ भी परचेज करते रहते हैं, तो आप उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि वो क्या परचेज कर रहे हैं, उनका लाइफस्टाइल कैसे वो जी रहे हैं, उसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आपको अपने लाइफस्टाइल पर, आपके जो पैसे हैं उसको कैसे आप बढ़ाते जाएंगे, आप कैसे अमीर बनना है, उसके ऊपर आप कंसंट्रेट करिए। तो देखिए कुछ सालों के बाद आप खुद अमीर बन जाते हैं, एज कंपेयर टू समवन हु इज इन्वेस्टिंग ऑन दीज रियल एस्टेट और अननेसेसरी एसेट्स ऑफ इन योर हाउस। सो ये 8 चीज़ें अगर आप करेंगे तो
मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि आपके पास सेविंग्स बहुत होंगे और आपको अमीर बनने से कोई भी नहीं रोक सकते हैं। जब सेविंग ज़्यादा रहता है तो ऑटोमेटिकली आप कई सारे स्कीम्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे आपको इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता जाएगा और आप अमीर बनते जाएंगे। तो जितना सैलरी है उसी सैलरी से ही आप अमीर बन सकते हैं। ये कुछ चीज़ें जो मुझे लगा कि आपको बताना है जिससे आपको फ़ायदा होगा। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से चीज़ें आपको लगा कि हाँ, ये चीज़ें मैं अपनी डेली रूटीन में या फिर एक महीने में मैं इसे अडॉप्ट कर सकता हूँ और अमीर बन सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और एक लाइक, और इस वीडियो को इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे सब शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कॉन्सेप्ट के साथ।